विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी की करारी हार हुई है, लेकिन इस सच को टीवी और अखबार आपको नहीं बता रहा है। इस सच को लगातार छुपाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का जादू पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बताऊंगा कहां पर। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है 30 नवंबर को 119 विधानसभा की सीटों पर मतदान हुआ था। नरेंद्र मोदी तेलंगाना जाते थे, जेपी नड्डा तेलंगाना जाते थे, अमित शाह तेलंगाना में जाकर के रैलियां करते थे। लेकिन हुआ क्या, उसका क्या नतीजा निकला? भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर, सिर्फ 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है और कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत हुई है और केसीआर की करारी हार हुई है। लेकिन इस सच को टीवी और अखबार लगातार छिपा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तेलंगाना गए हुए थे और वहां पर जाकर के रैलियां कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बीजेपी का बखान कर रहे थे। लेकिन तेलंगाना की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश कर रही थी। मुसलमानों को जो आरक्षण मिल रहा है, उस रिजर्वेशन खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही है। लेकिन तेलंगाना की जनता ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी पसंद है, उन्हें कांग्रेस पार्टी पसंद है, उन्हें नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी का जादू अब लगातार फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम मीडिया में रिपोर्ट छपी हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, न्यूज़ 18 हिंदी लिखता है, तेलंगाना में बीजेपी के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने फूंकी जान, रोड शो में हजारों की संख्या में उमड़े लोग। अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी ने जान फूंक दी थी, चुनाव प्रचार में रोड शो किया था, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और माना जा रहा है, तमाम जो राजनीतिक जानकार हैं वे लोग बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने पूरी जिंदगी में कभी ऐसी हार नहीं देखी थी जैसा हार नरेंद्र मोदी को तेलंगाना में देखने को मिला है। अब आपको मैं आंकड़े बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक ये आंकड़े 4:18 के हैं। आईएनसी यानी कांग्रेस को 63 सीटें मिली हैं, बीआरएस को 40 सीटें, बीजेपी को 9 सीटें, एआईएमआईएम वैसे की पार्टी को 6 सीटें और सीपीआई को 1 सीटें। यानी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तूती बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी तो डबल डिजिट में भी नहीं आ पाई, दहाई में नहीं आ पाई। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया तेलंगाना में। अब आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर नरेंद्र मोदी के पास कोई जादू है, अगर राजनीति का कोई चाणक्य है, उसकी चाणक्य नीति और जादू तेलंगाना में क्यों नहीं चला? हिंदू मुसलमान खूब किया गया, लेकिन हुआ क्या? ढांक के 3 बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई, नतीजा क्या निकला? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी खत्म से लगती है तेलंगाना में। वही हाल मिजोरम में भी होने जा रहा है। कल विधानसभा चुनाव के वहां पर नतीजे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही टीवी वाले जश्न मना रहे हैं और कह रहे, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। लेकिन मेरा सवाल यही है, अगर नरेंद्र मोदी इतना ही बेहतर काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की नीतियां जो हैं, योजनाएं जो हैं, अगर गरीब जनता तक पहुंच रही हैं, तो तेलंगाना की जनता ने नरेंद्र मोदी को क्यों नकारा? बीजेपी को क्यों नकारा? वहां पर कौन सा बीजेपी का नेता है जिसकी वजह से पार्टी की छवि धूमिल हुई है? कोई नहीं है ना। बीजेपी ने किसी को पेश भी नहीं किया तेलंगाना से। नरेंद्र मोदी वर्सेस तमाम जो पार्टियां हैं उनके बीच चुनाव लड़ा गया था। लेकिन क्या हार का क्रेडिट नरेंद्र मोदी को ना दिया जाए? टीवी वाले क्यों नहीं चला रहे हैं? एक बड़ा खेल आपको और समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। देखिए 5 राज्य हैं,
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। नंबर 1 मिजोरम, नंबर 2 तेलंगाना, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 मध्य प्रदेश और नंबर 5 आखिर में आता है राजस्थान। 4 राज्यों, जो 4 राज्य हैं उनकी काउंटिंग हो रही है, लेकिन 4 में से बीजेपी 3 राज्य पर तो चुनाव जीत गई है। 3 राज्यों में चुनाव बीजेपी जीत गई है, एक राज्य में बीजेपी चुनाव हार गई है। और मिजोरम का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पता नहीं खाता खोल पाएगी या नहीं खोल पाएगी। तो अगर आज 5 राज्यों में काउंटिंग होती तो भारतीय जनता पार्टी 3-2 से मैच को जीत रही थी, यानी 3 राज्यों में चुनाव जीत रही थी, 2 राज्यों में हार रही थी। तो बैलेंस जो है लगभग बराबर हो जाता हार और जीत का। लेकिन इवेंट क्रिएट करना था, तमाम तरह के बातें बनाने थे कि देखिए, इस तरह की बातें बनानी थी कि देखिए मोदी जी का जो जादू है वो लगातार चल रहा है। और कल टीवी में तो जिक्र होगा नहीं कि मिजोरम में भी विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ पर भी जो है कि वहाँ पर भी बीजेपी चुनाव लड़ी है। और जो मिजोरम मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं करूँगा, अगर मैं मोदी के साथ मंच साझा करूँगा तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी बहन बेटियों को कैसे खुलेआम नंगा घुमाया गया मणिपुर में, आप सबको पता है। यानी ये मैच नरेंद्र मोदी जो है 3-1 से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, 3-2 से नहीं। अगर आज सभी राज्यों में काउंटिंग की जाती, सभी राज्य जो जहां चुनाव हुए थे काउंटिंग की जाती तो 3-2 का आंकड़ा हो सकता था। लेकिन समझदारी चुनाव आयोग ने दिखाई है और चुनाव आयोग ने कहा मोदी जी आप 3-1 से मैच को फतह कर लीजिए, सेमीफाइनल आप जीत लीजिए, बाकी का कल जो होगा, कल का नतीजा आएगा, देखा जाएगा। आम जनता ध्यान नहीं देगी, सब लोग मस्त रहेंगे, सब लोग खुशियां मनाएंगे, गीत गाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे और ना जाने क्या क्या करेंगे। क्योंकि मैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय गया हुआ था, वहाँ पर तो बाकायदा बढ़िया खाना बन रहा है, पूरा खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बाकायदा जैसे स्टॉल लगाया जाता है उसी तरीके से तमाम प्रवक्ताओं को बैठा दिया गया है। ऊपर टीवी चैनल का नाम लिखा गया, अच्छा न्यूज़ 18 इंडिया, टीवी 9, आज तक, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, मिरर नाउ, फलान, एनडीटीवी, ना जाने क्या क्या ऐसे नाम वहाँ पर लिखे गए हैं। और लगातार बखान मोदी जी का किया जा रहा है। तो कुल मिला करके लब्बो लुआब यही है कि अगर नरेंद्र मोदी इतना ही ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं तो तेलंगाना क्यों हारें। हालांकि तमाम जो अंधभक्त देख रहे हैं उनके मन में जो आए पे बोल सकते हैं, आज़ाद हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है नेशनल दस्तक का। लेकिन सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी तेलंगाना में क्यों हारें। किसी के पास कोई जवाब है? आप लोग जवाब हमें ज़रूर बताइएगा। जबकि वहाँ पर हिंदू और मुसलमान करने की पूरी कोशिश की गई थी। किसने किया था? मैं नाम बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी हार तेलंगाना में हुई है और इस सच को टीवी और अखबार आप तक नहीं पहुंचा रहा है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।